तो ईरानी नेवी के एक और जहाज को यूएस ने निशाना बना लिया है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरानी जहाज पर विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर, जहां लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार विस्फोट हो रहे हैं, मिसाइलों का, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और युद्ध क्षेत्र से ऐसी ही तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। ईरान के इरबिल में ईरान का हमला, इराक के इरबिल में माफ कीजिएगा, ईरान का हमला, जहां कुर्द अलगाववादियों के ठिकानों पर यह अटैक का दावा किया गया है। कुर्द अलगाववादियों का मिलिट्री ठिकाना तबाह कर दिया गया है, ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है। ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, इराक के इरबिल में ईरान ने यह हमला किया। अब देखिए, इजरायल और अमेरिका लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान के एयर स्पेस को कंट्रोल कर लेंगे। इजरायल तो लगातार तेहरान पर बमबारी कर रहा है और इजरायल के लड़ाकू विमान जिस तरह से ईरान पर हमला कर रहे हैं, रही है कि क्या ईरान के एयर स्पेस पर इजरायल और अमेरिका का कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि तेहरान के खुफिया दफ्तर पर इजरायल ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। रिपोर्ट आप देखिए। Wow, Himale. पचास फाइटर की दहाड़, ईरान गया काम। इजराइल ने दागे 100 बम, तेहरान का अंडरग्राउंड दफ्तर बेदम। इजराइल की ओर से जारी किए गए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तबाही मचाती ये तस्वीरें इजराइल के लड़ाकू विमानों की ताकत को बयां कर रही है। अमेरिका और इजराइल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के स्पेस को कंट्रोल कर लिया है। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि वाकई में ईरान का स्पेस अब इजराइल के लड़ाकू विमानों के कंट्रोल में है। इजराइल ने जो तस्वीरें जारी की है, ये ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां पर इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने एक अंडरग्राउंड दफ्तर पर 100 बम गिराए हैं। बताया जा रहा है कि यह दफ्तर खामेनेई के लिए बनाया गया था, जहां से बैठकर वो सारे बड़े अफसर जंगी रणनीति बना रहे थे और बनाने वाले थे। लेकिन इजराइल ने 6 मार्च को हमला करके इस अंडरग्राउंड दफ्तर को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यहां पर बंकर को तबाह करने के लिए बम गिराए थे। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल ने तेहरान के इस दफ्तर पर GBU फैमिली के बम दागे हैं। जाहिर है इजराइल का ये बम बेहद ही ताकतवर बताया जा रहा है। इजराइल ने कई बार इस बम का इस्तेमाल किया है। कई रिपोर्ट्स बता रही है कि इजराइल और अमेरिका ने जंग के पहले दिन भी GBU 28 बम से हमला किया था, जिसमें खामेनेई की मौत हुई थी। GBU 28 दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बम्स में से एक है। इसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम है। लंबाई करीब 19 फीट यानी कि 5.8 मीटर है। इसमें 286 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव भरा होता है। यह बम लेजर गाइडेंस से चलता है, जिससे पायलट जमीन पर लेजर पॉइंट करके बहुत ही सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मजबूत कंक्रीट को 20 से 30 फीट तक भेद सकता है। गहरे बंकर या अंडरग्राउंड कमरों को नष्ट कर सकता है। यह बम खास तौर पर दुश्मन के मजबूत कमांड सेंटर और लीडरशिप बंकर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया है। GBU 28 बम का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंग को तोड़ने के लिए GBU 28 बम का इस्तेमाल किया था और अब ईरान में अहम ठिकानों को टारगेट करने के लिए भी GBU फैमिली के बम लगातार दागे जा रहे हैं, जिससे भारी तबाही हो सके। इजराइल कोई चूक नहीं करना चाहता है। जिस तरह से तेहरान के आसमान में इजरायली लड़ाकू विमान दहाड़ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए हैं, जो ईरान के लिए मुसीबत का सबब है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि ईरान के स्पेस पर अब इजराइल और अमेरिका का कंट्रोल करीब करीब हो चुका है या बहुत जल्द हो जाएगा।
और लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर लगातार ग्राउंड से जो तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाई जा रही हैं। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या तस्वीरें इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एयर स्पेस को कंट्रोल करने को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो बाहर अलर्ट है और मिसाइल अलर्ट होने के कारण हम अभी अंडरग्राउंड बंकर की तरफ हैं और जाहिर तौर पे यहाँ पर हालात और जिंदगी कुछ ऐसी है, कभी बंकर के भीतर तो कभी बंकर के बाहर। लगातार दिन भर हुए हमले के बीच जो है थोड़ा थोड़ा विंडो जो आज जरूर मिला, लेकिन इसके बाद फिर से अभी यहाँ पर तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और फिर से एक बार जो ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों का अलर्ट आया है उसके कारण सायरन बजने शुरू हो गए और फिर सब भागते हुए अपने अपने बंकर में चले गए। हालांकि जो ज्यादातर आबादी है वो हम कहें कि बंकर में ही रहने को मजबूर है, क्योंकि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, बच्चे हैं और खासतौर पे महिलाएं हैं, वो घरों से नहीं निकल रही है। जो यंग पॉपुलेशन है वही निकलता है जब सायरन बंद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल के हालात हैं, तेल अवीव में मौजूद हैं इस वक्त और बंकर पे अपने को हिफाजत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता जब आपके ऊपर मिसाइलों का जो है वो सायरन बजता है और जब ऐसी स्थिति होती है कि मिसाइल जो है वो कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र, जिस तरीके से एक बार फिर से चेतावनी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि झुकना ही होगा, सरेंडर करना ही होगा, उसके बाद डील पर बात होगी, तो क्या आपको लगता है कि कोई झुकेगा या कोई रुकेगा या फिर ये सिलसिला ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा? एक वॉर फ्रंट हम रूस और यूक्रेन का देख रहे हैं, क्या ये भी ऐसे ही निरंतर चलने वाला नजर आता है? देखिए, मैं इसको इस लिहाज से कह सकता हूँ कि ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, जिसके चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया गया फेजर के जरिए, किस तरह से हमने देखा था कि मोसाद ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद भी अभी फिर से हिजबुल्लाह खड़ा हो गया है। यानी खड़ा होने का मतलब यह है कि इसने टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन इजराइल के सामने पैदा कर दिए हैं। लेबनान से उसने फिर हमले शुरू कर दिए हैं। आज ही 8 सैनिक जो हैं वो इजराइल के घायल हुए हैं हिजबुल्लाह के हमले में। दूसरी तरफ आप देखिए, पिछले 3 दिनों से बेरूत यानी लेबनान की राजधानी सहित आप और उसके आसपास के इलाके जो है दरिया से लेकर तमाम जगहों पर एयर ऑपरेशन जो इजराइल की वायुसेना कर रही है। कहने का मतलब यह है कि बारूद के जरिए ईरान को सुलझा दिया जाए, ये संभव नहीं हो सकता। इसमें काफी वक्त लगेगा, लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो चलने की गुंजाइश है। जाहिर तौर पे ईरान के जो मिसाइल साइलो हैं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है, उसका स्टॉक पाइल कब तक टिकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जब तक है तब तक मुझे नहीं लगता कि वॉर जो है वो दरअसल कमतर हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो रिजीम चेंज का सपना है ट्रंप का, वो अभी भी आधा अधूरा दिखाई दे रहा है। भले ही हम नहीं सहित तमाम उनके सहयोगी और उनके कुछ सक्सेसर